जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की बारी आती है तो अक्सर बच्चे केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। वो ये 2ab वाली टर्म भूल जाते हैं। अब एक बात समझो, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 का स्क्वायर निकाला, आपने 6 का स्क्वायर निकाला, मतलब उसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 की ही 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 6 कितना आ गया 36। अगर मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 7 का स्क्वायर निकाला तो वो होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, खुद की 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हो जाएगा 49। ऐसे ही जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करोगे, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिखा रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a की मल्टीप्लाई पहले a में होगी, फिर a की मल्टीप्लाई ये b में होगी, एक एक बार होगी, तो a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a की मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन है तो ab, फिर प्लस, अब इस b की मल्टीप्लाई a में करोगे तो ba आएगा, फिर प्लस का साइन, b की मल्टीप्लाई b में करोगे तो b का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर है और ये ab और ba है। अब ए बी बी है मतलब ए बी है, क्योंकि ए की बी में इंटू करो या बी की ए में इंटू करो, बात तो वही है। कैसे, अगर मैं 3 इंटू 2 बोलूँ तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 बोलूँ तो भी 6 ही आएगा, मतलब ये दोनों ए बी ही हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए बी 2ab, ए बी क्या होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आई बात समझ में कि 2ab की टर्म कहाँ से आ रही है, तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, तो वो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्सपांड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो, कंपेयर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 7x दिख रहा है, और b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 4y दिख रहा है। दिख गया, a की जगह पे दिख रहा है 7x, b की जगह पे दिख रहा है 4y, और ये होल स्क्वायर लगा ही हुआ। होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर कहीं आपको ऐसा लिखा दिख जाए, ऐसा लिखा दिख जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, केवल आगे पीछे लिखिए कि प्लस है ना, प्लस में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 2 भी 6 होगा, 2 प्लस 4 भी 6 ही होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमको मिल गई, तो आप क्या करो, पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आप वही का वही लिखो, ये लिखा आपने, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर, जहां जहां a दिखे वहां वहां 7x, जहां जहां b दिखे वहां वहां 4y। तो पहला है a स्क्वायर, आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं हम, इसी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। a की जगह पे 7x है, b की जगह पे 4y है, a की जगह पे देखो, अब यहाँ पर क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इसी टर्म में आएगा, तो a की जगह पे क्या लिखना है हमको 7x लिखना है, ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 7x इंटू b कितना अपने पास 4y प्लस प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्या आप इतनी बात समझे, a की जगह पे 7x लिखा, 2 का 2 है, a की जगह पे फिर से 7x, b की जगह पे 4y जो हमने लिखे थे, और b की जगह पे फिर से 4y। 7 का स्क्वायर होगा 49 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर प्लस 7 4 द 28, और 28 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 56, और साथ में क्या है xy, तो 56xy प्लस 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही प्रॉपर्टी का यूज करना, भाई। ठीक है, ये बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मैंने तो आपको बता भी दिया है ना कि अगर आप मान लो भूल गए, तो मैंने आपको ये बेसिक तो बता ही दिया ना, इससे फॉर्मूला निकाल सकते हो, बेसिक बता ही दिया, रटने का काम नहीं है आपको। अगर भूल भी जाते हो तो निकाल लेना भाई। तो ये लिखी, तो यहाँ पर पहले हम a और b लिख लेते हैं। a बराबर है अपने पास 7/5x, और b है जो अपने पास है वो है 3/2y। अब पहले हम यही क्वेश्चन लिखते हैं, 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर क्या है भाई 7/5x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 7/5x इंटू b की जगह पे क्या है 3/2y प्लस b की जगह पे फिर से वही है 3/2y, और स्क्वायर लगाए तो इसका भी क्या लगा दो स्क्वायर, अरे b का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और x का x यहाँ पर, और ये स्क्वायर प्लस, अब कुछ चीज़ कैंसिल तो हो नहीं रही यहाँ पर, 2 को छोड़ के कुछ चीज़ कैंसिल तो हो नहीं रही, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 होल अपॉन 5 अकेला बचा, नीचे और कुछ, ये 2 से 2 कट गया, 7 3 जा 21 होगा, नीचे केवल 5 बचा, तो यहाँ पर 5 लिख दो और xy लिख दो, ये xy ऊपर ही है, मल्टीप्लाई में 21 xy ही है वो, ठीक है, ऊपर ही है वो, प्लस
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा वाई स्क्वायर। हो गया आंसर। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 2.5 p और b की जगह पे क्या है 1.5 q, ठीक है। लिख दूँ फिर से यहाँ पर फॉर्मूला, फिर से यहाँ पर लिख दूँ फॉर्मूला, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी हमने लिख लिया यहाँ पर, ये ए और बी लिख लिए। अब वैल्यू पुट करनी चालू करते हैं अपन। यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। भाई पॉइंट देख के घबराया मत करा करो, पॉइंट देख के घबराया मत करा करो, पॉइंट बाद में भी लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी बताता हूँ, ए की जगह पे है 2.5 और p उसका क्या है होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 2.5p इंटू बी की जगह पे क्या है 1.5q और प्लस बी की जगह पे 1.5q है ही, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर तो आता है ना, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यहाँ पॉइंट है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार आएगा डेसिमल, एक जगह है तो मल्टीप्लाई करने पे 2 बार आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 और p का p स्क्वायर। क्या आप इतनी बात समझे? पॉइंट तो आप बाद में भी लगा सकते हो ना, प्लस 25 इंटू 15 करना, तो 25 इंटू 15 या फिर ऐसा कर लो 25 इंटू 2 कर लो, पहले 25 इंटू 2 कर लो तो 50 आ जाएगा, पॉइंट बाद में लगा लेना। 25 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 50 होगा और 15 5 जा कितना होता है 75 होता है, तो ये हो जाएगा 750। क्या आप इतनी बात समझे? यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो 15 2 जा 30 और 25 3 जा 75, आना 750 है और एक और एक 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट यहाँ लगा दो, एक और एक 2 पॉइंट, तो केवल क्या बचा? अब यहाँ तो 0 लिखना ना लिखना वो आपकी मर्जी, बाकी तो 7.5 है आंसर, 7.5 है और यहाँ पर आप PQ लगा सकते हो, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 जगह 1.5 इंटू 1.5 करोगे ना तो 2 पॉइंट आएंगे, 2 डेसिमल पहले पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर। क्या आप इतनी बात समझे? और करके भी लिख सकते हो, वैसे तो इतना भी आंसर सही है, आपको और करके लिखना है वो बिना पॉइंट वाला लिख दो, मतलब बिना 0 वाला लिखो 7.5 PQ प्लस 2.25 Q स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई, पॉइंट आप बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर a क्या हो गया, a क्या हो गया भाई 3/4s हो गया और b क्या हो गया 8t हो गया, तो ये हो जाएगा 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। तो क्या है फॉर्मूला भाई a स्क्वायर मतलब 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a क्या है 3/4s इंटू b क्या है 8t प्लस b का स्क्वायर मतलब 8t का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और s का s स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 4 से 8 2 टाइम में कैंसिल, ये सब मल्टीप्लाई में ना, नीचे वाली डिवाइड में है, ये प्लस वाली यहाँ नहीं, ये वाले 4 से ये वाला 8 नहीं काट सकते, बीच में प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कैंसिल होते हैं, ये वाले नहीं होंगे, ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ, ठीक है। तो ये 4 से 2 बार कट गया, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 s और t, ये s और t प्लस 8 8 जा 64 t स्क्वायर। हो गया आंसर। नेक्स्ट a बराबर x है, b बराबर 1/2y है, तो x प्लस 1/2y का क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x है और b क्या है 1/2y प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2y का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर ही रहना, ठीक है। यहाँ पर 2 से ये 2 कट रहा है और बचेगा ऊपर x बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है y बच रहा है, ऊपर x बच रहा है नीचे y बच रहा है, दिख रहा है ऊपर x बच रहा है नीचे y बच रहा है, x इंटू 1x ही आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर इसमें a बराबर है 1/x, b बराबर है 1/y, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, क्या होगा x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y, ठीक है, प्लस 1/y का स्क्वायर, तो 1/x और 1 का 1 और x का x स्क्वायर प्लस कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 2/xy प्लस 1 का 1 और y स्क्वायर का ये y स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपसे बोला गया यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। भाई आइडेंटिटी क्या थी अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो थी ना आइडेंटिटी, इसी का यूज करके निकालना। तो आप 64 को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते? 64 का होल स्क्वायर है तो आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। भाई जो आपको ब्रेक करना है उस हिसाब से, आपको बीच में प्लस है ना तो उसके सेंस में ब्रेक करो। आपको और कुछ टर्म्स में ब्रेक करना, आपको ऐसा लिखना है 30 प्लस 34 का होल स्क्वायर, वो भी लिख सकते हो। बट सबसे इजी तो आपको ये पड़ेगा ना, सबसे इजी तो आपको ये पड़ेगा ना लिखने को। आप ये भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आना, दोनों से आंसर में। बट इसका स्क्वायर निकालने में आपको परेशानी जाएगी, 4 का स्क्वायर निकालने में परेशानी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आपने 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो a बराबर क्या हो गया 60 हो गया यहाँ पर, और b बराबर क्या हो गया 4 हो गया। तो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में? 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 बार 0, 2 बार 0 आएंगे भाई। जब आप इसको 60 इंटू 60 करोगे, 60 इंटू 60 करोगे, ये करोगे आप तो ये 2 0 तो आएंगे ना, और 6 6 36, तो ये ईजी रहते हैं भाई। फिर 6 2 12, 12 4 48 प्लस का 48 और एक 0 ये तो 480। अरे समझ गया ना, ऐसा भी कर सकते हो 6 2 12, 12 4 48 या फिर 6 4 24, 24 2 48 और एक 0 लगा दो, और प्लस 4 का स्क्वायर क्या 16। अभी आप 34 लिखते हो, उसका स्क्वायर में टाइम लगता। अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों बनानी भाई, अननेसेसरी कैलकुलेशन क्यों बनानी? यूनिट प्लेस पे 6 के अलावा कुछ नहीं है तो यहाँ पर 6 आ गया। टेंस प्लेस पे 1 है और यहाँ पर 8 है तो ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर 6 और 4 10, एक कैरी 3 और 1 4, 4096 आपका हो गया आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 105 का होल स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख दूँ 100 प्लस 5, कोई बुराई तो नहीं, ये लिख सकता हूँ। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 a इंटू b मतलब 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 4 बार 0 मतलब 10,000 प्लस 5 टू 10 और 2 0 मतलब 1000 प्लस 5 का स्क्वायर क्या 25। यूनिट और टेंस प्लेस पे 25 ही है, यूनिट और टेंस प्लेस पे 25 ही है। ये यूनिट प्लेस टेंस प्लेस हर जगह, इधर तो 0 है ना तो केवल 25 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, इधर यूनिट प्लेस पे 5 आएगा और टेंस प्लेस पे 2 आएगा तो 25 हुआ ना। ठीक है, फिर थर्ड वाले पे मतलब 100 वाले पे यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 तो ये 0 लग गया। फिर यहाँ पर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, और एक 1 ये 11025 आंसर हो गया भाई। और इसका सही बताऊं तो एक वैदिक मैथ में एक और तरीका है जिसके भी एंड में 5 आता है, जिसके भी एंड में ये 5 आता है। जब भी आप इसका स्क्वायर निकालो ना तो 5 का 25 लिख दिया करो, 10 की एक ज़्यादा मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो 11 10 जो होता है 110, तो यही तो आया 11025। जैसे अगर आपसे बोला जाता 75 का स्क्वायर निकालो, 75 का एंड में जिसका 5 आता है उसी में लगती है ट्रिक। तो 5 5 जा 25, 7 का एक बड़ा नंबर क्या है 8, तो 8 7 जा 56, तो 5625 आंसर हो जाएगा। बस इतना ईजी रहता है जिसके एंड में 5 होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें तो आपको आइडेंटिटी से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 205 को आप लिख सकते हो क्या 200 प्लस 5, कोई बुराई तो नहीं, कोई बुराई तो नहीं, 200 प्लस 5 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो a हमारे पास हो जाएगा 200, b हमारे पास हो जाएगा 5, तो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 0। ठीक है, जस्ट डबल हो जाता है ना 0। ठीक है, फिर प्लस 5 2 10 और 200 मतलब 2000, 200 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। तो यहाँ पर फिर से टेंस और यूनिट प्लेस पे, यूनिट पे 5 और टेंस पे 2 है, फिर 100 वाले प्लेस पे दोनों जगह 0 है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो 42025, 42025। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अब भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि ये 5 का स्क्वायर क्या 25, अब बचा क्या यहाँ पर 20 का एक बड़ा नंबर क्या 21, तो 21 2 जा 42 और ये 0, तो 42025, 42025। क्लियर? ऐसे भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपको पता नहीं चाहिए, बट आइडेंटिटी बोला गया तो आप वहाँ पर केवल आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है
वो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 4.2 होने वाली है, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।